खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर बिशारत, प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल की एक नई एपिसोड के साथ हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और आपका फीडबैक ये हमें और ज़्यादा इनकरेज कर रहा है। आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस हमें और ज़्यादा हिम्मत दे रहे हैं कि हम इस सारे काम को और दिली खुशी के साथ और जोश व जज्बे के साथ करते रहें। हमारा ईमान है कि होशाना टीवी के सारे प्रोग्राम आप सबकी ज़िंदगियों के लिए बड़े बरकत का बायस बन रहे हैं। आप खुदावंद में और ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मसीह की तालीम को और ज़्यादा जानकर उसमें आगे बढ़ने के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारा ईमान है कि ये सफ़र, ये सिलसिला इसी तरह जारी व सारी रहेगा। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल में हमेशा ऐसे मेहमान हमारे साथ होते हैं जो मेहनती हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है, हासिल किया है और आज भी इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं और बथेरों के लिए वो मोटिवेशन का सबब बनते हैं। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारे दरमियान खुदा की एक ऐसी खादमा, एक बंदी मौजूद हैं जो प्रस्तिश करती हैं और खुदा ने उन्हें खूबसूरत आवाज़ दी है। वो जगह ब जगह जाती और खुदावंद की हम्दो सना में रहनुमाई करती हैं। हमारे दरमियान हमारी बहन कोमल आमिर है। सिस्टर जी, मैं आपको प्रोग्राम बेदारी में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू ब्रदर जी, बहुत अच्छा लगा आपके शो में आके। और मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमारे तमाम देखने वालों के लिए दुआ में रहनुमाई करें। सोए हम दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा चाली मेहरबान खुदावंद, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मैं दिल के गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे सुनाम की तारीफ और स्तुति करती बाप जी कि तूने ये वक्त, ये लम्हा हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम सब मिल बैठ कर तेरे सुनाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। कादर मुतलक खुदा, मैं तेरा शुक्र करती बाप जी, यहाँ पर हमारा मिल बैठना है बाप तुझे पसंद आए। कादर मुतलक खुदा, यहाँ पर जो भी गुफ्तगू हो कादर मुतलक खुदा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। यीशु जी, मैं तेरा शुक्र करती होशन और चैनल के लिए। अब तो इसको और बढ़ोती दे कादर मुतलक खुदा, ताकि ये तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सो सिस्टर जी, मैं एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया ताकि हम और ज़्यादा आपकी गुफ्तगू के वसीला से बरकत पा सके। थैंक यू ब्रदर जी। सबसे पहले तो शुक्रगुजार है खुदावंद की कि जिसने ये वक्त, ये लम्हा हमारी ज़िंदगी में बख्शा, और आपके भी शुक्रगुजार है कि जिन्होंने हमें यहाँ पर आने का मौका दिया ताकि हम खुदा के बारे में बातें कर सकें। सो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में और अपनी खिदमत के बारे में हमारे देखने वालों को बताएं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे 2 बेटियों और 3 बेटों से नवाजा है। ये बहुत बड़ी खुदावंद की बरकत है। और दूसरी बरकत ये है कि मैं वर्शिपर हूँ, मैं गीत गाती हूँ, लोग पसंद करते हैं और अभी तक मेरे 8 गीत आए हैं। तो खुदा मुझे और अपने जलाल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करे। सो आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और अपनी ज़िंदगी के जो इब्तदाई हालात थे उसके बारे में बताइएगा। लाहौर वाल्टन वर्कशॉप से मेरा ताल्लुक़ है, मैं उधर से आई हूँ। सो आपका बचपन कहाँ पर गुजरा और शुरू से ही आपको शौक़ था कि आप खुदावंद की प्रस्तिश करें? नहीं, शुरू से शौक़ तो नहीं था, लेकिन ये है कि मैं शादी के बाद जो है ना घर में गुनगुनाते गीत गाते रहना, ज़्यादा मैं गीत ही गाती थी। तो घर वाले सब सुनते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जिस चर्च जाती थी तो घर वालों ने कहा कि बेटा आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, आप चर्च में गीत गाओ। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने गीत गाया तो मैं बड़ी कंफ्यूज भी थी, तो फिर भी सब ने अप्रिशिएट किया, सबको पसंद आया। इसी तरह बढ़ते मैं कन्फ्यूजन जो ख़त्म होगी चर्च में, संडे की इबादत में चर्च में जाके गीत गाना, जब भी होती थी इबादत तो गीत गाते थे। तो खुदावंद का शुक्र है कि अब खुदावंद ने अपने जलाल के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया। सो जब आप बचपन में या जो नौउम्री की थी, जब आप टीनेज थी, तो क्या उस वक्त भी चर्च के साथ आपका लगाव था या नहीं? जी था, लेकिन इतना नहीं। झूठ नहीं, सच बोल रही कि था लेकिन इतना नहीं। लेकिन अब तो है, लेकिन मैं चाहती कि मैं और खुदावंद में ज़्यादा मजबूत हो जाऊँ। अच्छा, आपके वालिदैन आपका किस तरह साथ दे रहे थे या आपका जो ख़ानदान का माहौल था वो किस तरह का था? ख़ानदान का माहौल भी अच्छा है, वो भी मेरा साथ देते हैं। मेरी वालिदा हैं, मेरे ब्रदर हैं, छोटे भाई, सिस्टर हैं, और सबसे ज़्यादा जो साथ देते हैं ना वो मेरे सास और ससुर हैं। ये उनकी सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि जैसे मुझे सास ससुर मिले हैं, माँ बाप, ऐसे सबको मिले। खुदावंद का शुक्र है कि उनकी सपोर्ट की वजह से मैं इधर यहाँ हूँ। वो मेरे बच्चे भी संभालते हैं, सारा कुछ, मतलब कि उन्होंने इतनी सपोर्ट की है कि जिधर भी मैं जाती हूँ मुझे पीछे की कोई फ़िक्र नहीं होती।
आम तौर पर तो ये होता है कि जो ख़वातीन हमारी बहनें शादीशुदा है जिनके बच्चे छोटे हैं, हाँ जी, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ख़ानदान भी देखना है, बच्चों हाँ को भी जी। देखना है और खुदा की खिदमत भी साथ-साथ। तो इसमें आपको मुश्किल पेश आती है? आती तो है, लेकिन ये है कि जब मैंने यही सोचा है कि अब मेरा ये विज़न है कि मैं प्रस्तिश करूँ लोगों तक खुदा के पैगाम को पहुँचाऊँ, क्योंकि जो पास्टर डेनियल सरदार के जो गीत हैं ना, इनमें सच्चाई है और पैगाम है, इनमें पैगाम है। तो यानी मैं एक मतलब आप समझती हैं कि एक बड़ी प्यारी शायरी है हाँ जो जी, खुदा के हाँ कलाम के जी। मुताबिक है। तो मैं जब मैं निकलती हूँ ना, तो पीछे की फ़िक्र छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि फ़िक्र करने वाले पीछे बैठे हैं। इसलिए मैं खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हूँ। सो ख़ानदान की बहुत बड़ी सपोर्ट है हाँ आपको जी, और ख़ास हाँ तौर पर जी, हाँ आपके जी। ससुराल की। ससुराल में अम्मी-अब्बू हैं, मेरे शौहर हैं। खुदावंद का शुक्र है कि उनकी सपोर्ट से खुदावंद ने मुझे ये इधर तक मैं पहुँची हूँ। तो जब आपने ये महसूस किया और लोगों ने आपको इनकरेज किया कि आपको खुदावंद की परस्तिश करनी चाहिए और इसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या आपने बाकायदा तौर पर इसको सीखना भी शुरू किया? नहीं, अभी तक सीखा तो नहीं है, लेकिन अभी स्टार्ट करना है। मुझे हारमोनियम वगैरह कुछ भी नहीं आता, सिर्फ़ मैं गाती हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं पिक कर लेती हूँ जल्दी से उसको, मुझे मुश्किल नहीं होती इतनी। तो अब कोशिश है कि मैं जो है ना हारमोनियम की ट्रेनिंग वगैरह सब प्रॉपर तौर पे मैं ना सीखना चाहती हूँ और अपना आप खुदावंद को देना चाहती हूँ। सो हम इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जब खुदा ने आपको बुलाया है और आप अपनी बुलाहट को महसूस हाँ करती जी, है, तो खुदा ने आपके अंदर ये जज़्बा भी पैदा हाँ किया जी, है कि आप बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा इसको बाकायदा तौर पर सीखें। बहुत सारे लोग हैं जो गैर मयारी गीत भी गाते हैं, हाँ यानी जी, ऐसी शायरी होती है हाँ जो जी, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं आती, हाँ जी। नहीं होती। तो आपने कैसे इसको प्रेफ़र किया कि ये शायरी है जो मुझे इसको गानी, या आप जब गाती हैं गीत, तो कभी आपने इस शायरी के चुनाव के बारे में भी सोचा है? मैं जब ये गीत गाती हूँ तो मुझे बहुत बरकत मिलती है। खुदावंद का शुक्र है कि जब से मैंने ये गीत गाने शुरू किए हैं, मेरे घर में भी बहुत सी बरकतें खुदावंद ने मुझे मेरी ज़िंदगी में दी हैं। मैं चर्च में जाती थी, हमारे पास्टर हैं, पास्टर शहज़ाद बाग, उनके चर्च की मैं मेंबर हूँ। तो मैं उधर प्रस्तिश कर रही थी, तो पास्टर जी उधर आए थे, पास्टर डेनियल सरदार। उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना और उन्होंने फिर मुझे हायर किया। उन्होंने कहा कि बेटा आपकी आवाज़ अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे गीत गाएँ। तो तारीफ़ तो खुदा की है, लेकिन शायरी उनकी थी कि उन्होंने मुझे हायर किया कि भी मैं गीत गाऊँ। तो खुदावंद का शुक्र है कि अब 7 से 8 गीत मेरे हो चुके हैं, खुदावंद का शुक्र है। अभी तक जितने भी आपने गीत गाए, उनमें से आपका जो सबसे पसंदीदा गीत है, वो कौन-सा है? उनमें सबसे पसंदीदा गीत मेरा ये है, मेरी हर साह विच यस्सू नूं वसा दे, एहो जही रब्बा मेरी ज़िंदगी बना दे। तो अगर आप हमारे सुनने वालों के लिए इसको खुदावंद के ज़रूर इसकी हम्दो सना में हमारी रहनुमाई करें, ताकि हमारे सुनने वाले और देखने वाले भी बरकत पाएँ। जी ज़रूर। तेरे बिन जीना भी कोई जीना नहीं, मैं ते भुखा मारू दी मामूरी दा, मैं ते तरसना वां यसू तेरे लई, मैं ते प्यासा तेरी पाक हजूरी दा, एहो जही रब्बा मेरी जिंदगी बना दे, एहो जही रब्बा मेरी जिंदगी बना दे। मेरी हर साह विच यसू नूं वसा दे, एहो जही रब्बा मेरी जिंदगी बना दे, एहो जही रब्बा मेरी जिंदगी बना दे। मेरी हर साह विच यसू नूं वसा दे, एहो जही रब्बा मेरी जिंदगी बना दे, एहो जही रब्बा मेरी जिंदगी बना दे। ना मैं ते जपदा ही रवां यसू दा, जिंदगी च रवां वफादार यसू दा, ना मैं ते जपदा ही रवां यसू दा, जिंदगी च रवां वफादार यसू दा। यसू जया प्यार मेरे दिल च जगा दे, एहो जही रब्बा मेरी जिंदगी बना दे, एहो जही रब्बा मेरी जिंदगी बना दे। मेरी हर साह विच यसू नूं वसा दे,
एहो जई रब्बा मेरी जिंदगी बना दे, एहो जई रब्बा मेरी जिंदगी बना दे। आमीन। बहुत खूब, और खुदा ने आपको एक अच्छी खूबसूरत आवाज़ दी है थैंक यू और ब्रदर हमारे जी। लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज आप होशना टीवी पर प्रोग्राम बेदारी रिवाइवल के सेट पर मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावन की हम्दो सना भी करते हैं और उनके चश्मे से दो तरह का पानी निकलता है, वो बवक्ते ज़रूरत कुछ और भी गा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो खुदावन की प्रस्तुति भी करते हैं लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ और मौक़ों पर कुछ और भी गाते हैं? मैं ऐसे लोगों को यही पैगाम दूंगी कि खुदावंद में मजबूत रहें और खुदावंद जितने भी परस्तार हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि खुदावंद में मजबूत रहें और खुदावंद के नाम को बढ़ चढ़कर इज़्ज़त और जलाल दें। खुदावंद ने फरमाया है कि मुझे रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले लोग पसंद हैं, तो मैं चाहूँगी रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें ताकि खुदा हमें और बुलंदी तक लेके जाए, खुदा को हम पसंद आए, खुदा हमें और सर बुलंद करे, कामयाब करे। देखिए, किसी खुदा के खादम ने कहा कि खुदा को अच्छे गवैयों की नहीं बल्कि अच्छे रवैयों की ज़रूरत है। तो ख़ास तौर पर ऐसे जो लोग खुदावन की प्रस्तुति करते हैं तो वो कहते तो वो अपने आप को प्रस्तार हैं, वो खुदावन की प्रस्तुति करते हैं, लेकिन उनके रवैये कभी कभी लोगों के लिए ठोकर का बायस बनते हैं। तो क्या समझती हैं कि एक प्रस्तार का रवैया, एक प्रस्तार की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए? मैं समझती हूँ कि एक परस्तार की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो प्रस्तिश करती हैं तो रूह और सच्चाई से करें ताकि वो खुदा को पसंद आएँ और ख़ुद को खुदावंद के कलाम में, खुदावंद की प्रस्तिश में, कलाम में मजबूत रखें और बढ़ते जाएं। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि जब खुदा किसी को कोई नेमत देता है, रूहानी नेमत है, आपकी अच्छी आवाज़ है या आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छा बजा सकते हैं, आप अच्छे तौर से दुआ कर सकते हैं या मुनादी आप अच्छी कर सकते हो, तो जी कभी कभी लोगों में तकब्बर और गुरूर का बायस भी बन जाता है। तो आजिज़ी या हलीमी ये कितनी ज़रूरी है सरबुलंदी के लिए? सरबुलंदी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितने लोग, मैं समझती हूँ कि जो लोग जेलस फील करते हैं, दूसरे बंदे की बढ़ोतरी देखकर जेलस फील करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि ऐसा ना करें। खुदावंद जिसको सरफराज करना चाहता है, जो खुदावंद में मजबूत रहता है, खुदावंद उसको सरफराज करता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे से जेलस फील ना करें, अपने से ज़्यादा बढ़ते हुए देखकर किसी को खुश होना चाहिए, तो इससे खुदावंद भी खुश होगा। बेशक ये तो खुदा के कलाम की खूबसूरत बात है कि हमें सिर्फ अपने ही अहवाल पर नहीं और दूसरों के अहवाल पर भी गौर करना है, और जब खुदा किसी को बरकत देता है, खुदा किसी को सरफराजी देता है, तो ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा का चुनाव है जिसके लिए हमें खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए। सो अजीज़ भाई और बहनों, हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा की बंदी हमारी बहन कोमल आमरा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने खुदावंद की प्रस्तुति में अपने आप को वक्फ किया है। और ख़ूबसूरत बात यह है कि ना सिर्फ वो बल्कि उनका घराना बहुत सपोर्टिव है ताकि वो और ज़्यादा खुदावंद की हम्दो सना में रहनुमाई करती रहें। सो वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहेगा होशाना टीवी। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान आपको प्रोग्राम बेदारी में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपनी बहन जो खुदावंद की प्रस्तुति करती हैं कोमल आमर से गुफ्तगू कर रहे थे और हमने उनकी खूबसूरत आवाज़ में गीत भी सुना। सो सिस्टर जी, खुदावंद की हम्दो सना तो ये एक बहुत बड़ा तोड़ा है और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आजकल बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियाँ वो और ज़्यादा खुशी से इसमें शामिल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो अपनी ज़िंदगियों को और कामों में लगाए हुए हैं। तो आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे माहौल को जब देखती हैं तो क्या फील करती हैं जब बहुत सारे नौजवान भाई हैं, बहनें हैं, बेटे बेटियां वो खुदावंद से दूर हैं या खुदावंद की प्रस्तुति से भागते हैं? जी, मैं देखती हूँ और मैं बल्कि मुझ में खुद में ये बात थी पहले, तो मुझ में खुद ये बात थी कि मैं ज़्यादा तरजीह जो है ना कामों को देती, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ।
और अब मैंने ना खुदा में ना खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया है कि मैं प्रेयर भी करती हूँ, कलाम पढ़ती हूँ और गीत और ज़बूर जो है घर में लगाए रहते हैं और मेरे बच्चे भी खुदावंद का शुक्र है कि इस चीज़ में बढ़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है खुदावंद पर, यकीन है कि मेरे बच्चे जो है ना खुदावंद में बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे जो मसीह बहन भाई हैं, नौजवान बेटे और बेटियाँ हैं, तो मैं यही दुआ गो हूँ खुदावंद के हुज़ूर में कि खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और जिनके पास ये खूबसूरत आवाज़ है तो वो इस आवाज़ को छुपाएं नहीं बल्कि खुदावंद के हुज़ूर में गाएं, गीत और ज़बूर गाएं ताकि खुदावंद उनकी ज़िंदगी में जलाली काम करे और खुदावंद का यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ऐसा कई दफ़ा ऐसे भी होता है, लोग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास से शायद वसाइल नहीं होते या ख़ानदान कई दफ़ा सपोर्ट नहीं करता, वालिदैन इतना इनकरेज नहीं करते। तो ऐसे वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? या और आपकी तो ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि आपके वालिदैन भी आपको हाँ सपोर्ट जी, करते हैं और आपकी सास और ससुर भी आपको, हाँ आपका जी, हस्बैंड भी आपको सपोर्ट हाँ करता जी। है। सो ऐसे वालिदैन जो नहीं सपोर्ट करते या बच्चों के इस टैलेंट को सामने लाने में उनकी मदद नहीं करते, तो ऐसे वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ऐसे वालिदैन को यही कहूँगी कि खुदावंद ने अगर उनको खूबसूरत आवाज़ दी है या कोई भी टैलेंट है उनके पास तो आप दुनिया को दिखाएँ। हमारा मसीह का नाम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोशन होना चाहिए। अगर कोई भी मसीह का टैलेंट है उनके पास तो ज़रूर वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो खुदावंद के नाम में आगे बढ़ें और तरक्की करें। अगर किसी के पास कलाम की बरकत है, किसी के पास प्रस्तिश की बरकत है, किसी के पास ढोलक की, खंजरी की, किसी चीज़ की भी बरकत है तो खुदावंद के जलाल में वो बढ़ें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और जिनके पास ये बरकत है और उनके पीछे सपोर्ट नहीं है, मैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को, बहन-बेटियों को, बेटों को सपोर्ट करें ताकि वो बढ़ चढ़कर खुदावंद यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। सो मैं चाहता हूँ कि एक और गीत जो आपने गाए और वो यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, जी। तो हमारे होशना टीवी के देखने वालों के लिए कोई एक और गीत सुनाएं। जी ज़रूर। किसे होर नु ते रब बेटा मन्निया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं। किसे होर नु ते रब बेटा मन्निया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं। बड़ा ही सवाल उठे बेटा किवें बणिया, कुदरत नाल ओ कवारी विचों जणिया। बड़ा ही सवाल उठे बेटा किवें बणिया, कुदरत नाल ओ कवारी विचों जणिया। पाक मरियम जय कोई कन्या नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं। किसे होर नु ते रब बेटा मन्निया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं। यसु ना तो सब बदरुआं नस जांदियां, सारियां बमारियां लचारियां भी जांदियां। यसु ना तो सब बदरुआं नस जांदियां, सारियां बमारियां लचारियां भी जांदियां। शैतान किसे होर ना तो कंबेया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं। किसे होर नु ते रब बेटा मन्निया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं। सुली ते खून यसु जग लई रोड़िया, कबर ते मौत वाला डंग यसु तोड़िया। सुली ते खून यसु जग लई रोड़िया, कबर ते मौत वाला डंग यसु तोड़िया। नजात वाला कम किसे थम्मिया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं। किसे होर नु ते रब बेटा मन्निया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं, यसु तेरे जिया कोई जम्मिया नहीं। बहुत खूबसूरत सिस्टर जी, खुदा ने आपको बड़ी अच्छी आवाज़ दी है और ये गीत बड़ा ज़बरदस्त है। और इस गीत के शायर और मौसीकार के हवाले से पास्टर
डैनियल सरदार साहब के हवाले से या उनकी जो आपको सपोर्ट है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मैं पास्टर डैनियल सरदार के बारे में ही कहूँगी कि वो बहुत खूबसूरत खुदा के खादम हैं। खुदावंद ने उनको बहुत सी बरकतें दे रखी हैं। वो कलाम की खिदमत भी करते हैं, शायरी भी करते हैं और वो बहुत खूबसूरत गाते भी हैं। मेरा और उनका एक और गीत आ चुका है, वो ऑडियो में है, अभी उसका शूट होगा तो फिर बहुत जल्द वो भी आपको स्क्रीन पे मिलेगा। तो मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ, उनके वसीला से आज मैं आपके दरमियान में मौजूद हूँ। खुदावंद ने ये वक्त लम्हा दिया। तो बहुत खूबसूरत शायरी उनकी, बहुत खूबसूरत अल्फाज मुझे सुनकर और गाकर मैं जब देखती हूँ, जब वो मुझे गीत देते हैं तो मैं जब उसकी रिहर्सल करती हूँ, तो घर में जब गुनगुनाती हूँ, गाती हूँ, तो यकीनन हमारा घराना पूरा उनकी शायरी के वसीला से बरकत पाता है। और जो भी सुनता है ना, वो यही कहते हैं बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं और अच्छा, मुझे खुद को बहुत बरकत अच्छा मिलती सिस्टर जी, है। एक चीज़ जो फील की गई है कि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे ऐसे हमारे मसीही भाई या बहनें जो प्रस्तार कहलाते हाँ हैं, जी। जब कलीसियाई इबादत होती है या कोई बड़ी कन्वेंशन होती है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, तो प्रस्तश के हिस्से में तो वो मौजूद होते हैं हुँ, और जैसे ही खुदा का पैगाम शुरू होता है तो वो उठ के चले जाते हैं। हुँ। ये रवैया, ये चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए दुख और तकलीफ़ का बायस बनती है। तो कितना ज़रूरी है एक प्रस्तार के लिए कि वो मीटिंग में पूरी मीटिंग को अटेंड करे और खुदा के कलाम को भी सुने? क्या समझती हैं कि कितना उसके लिए रूहानी तरक्की का बायस होगा? बिल्कुल भाई जी, ये बात मेरे भी ज़हन में है और मुझे खुद ये बात अच्छी नहीं लगती कि अगर आप आए, कुछ लोग होते हैं, बहनें भाई हैं जो सिर्फ़ प्रेस्टीज के हिसाब से आते हैं, सिर्फ़ 1 या 2 गीत गाए, उठे तो चले गए। पूरा टाइम खुदा को नहीं देते। तो खुदावंद के वसीला से हमें ये आवाज़ मिली है, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहिए और अगर वो प्रेस्टीज करते हैं, तो खुदावंद का कलाम भी सुनें और खुदावंद का कलाम भी सुनें और पूरी इबादत को अटेंड करें ताकि पूरी बरकत को रिसीव करें और खुदावंद उनको और ज़्यादा ब्लेस करे, बरकत दे ताकि खुदावंद के वसीला से वो आगे बढ़ें। बिल्कुल, इसके साथ-साथ मैं यहाँ पर उन लोगों के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। कई दफ़ा लोग बात के बीच से उठ के चले जाते हैं और हाँ जी। बख़ुसूस जो बरकत के कलमात हैं उससे पहले ही हाँ जी। वो इबादत से उठकर चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारे तमाम जो मसीही भाई हैं, बहनें हैं, वो पूरा इबादत का जो पूरा पोर्शन है उसको उसमें शामिल हों और जब दुआए रुबानी और बरकत के कलमात अदा किए जाते हैं तो तब वो इबादत से हाँ रुखसत हो और इस तरह से वो पूरी बरकत को पूरी बरकत को रिसीव पूरी करते बरकत हैं। को हाँ जी। रिसीव करेंगे। जब आप प्रस्तुति के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, कभी ऐसा भी हुआ कि लोगों के रवैये से आपको दुख हुआ हो, तकलीफ हुई हो? उस हवाले से आप शेयर कीजिएगा। सिर्फ लोग प्रस्तिश सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब जैसे ही कलाम के लिए कहा जाता है कि अब खुदावंद के कलाम के लिए हम अपने आप को तैयार करें, तो बहुत से लोग, बहनें, भाई, बच्चे ऐसे हैं जो उठकर चले जाते हैं। तो ये है कि खुदावंद के कलाम को तरजीह देनी चाहिए। वो हमारी ज़िंदगी है। तो उसको तरजीह देनी चाहिए कि हम खुदावंद के कलाम को, ताकि और ज़्यादा खुदावंद के कलाम को सीखने का और उसमें बढ़ोतरी का मौका मिले। ये बहुत खूबसूरत पैगाम है और ये एक बड़ा संजीदा मौजू है और ये अक्सर औक़ात हमारी कलीसियाओं में नज़र आता है कि हम जब खुदावंद के घर में जाते हैं तो संजीदगी से कदम नहीं रखते और चलना, फिरना, आना, जाना पूरी इबादत के दौरान लगा हाँ जी। रहता है, जो कि एक मनफी रवैया है। खुदा के खादमीन का भी दिल इससे दुखता है और डेफिनेटली जब आप प्रस्तुत करती हैं तो आपने भी इस चीज़ को महसूस किया हाँ जी, होगा। किया जब है। लोग उठ कर जाते हैं, आते हैं, तब आपको कैसा लगता है? वो बहुत डिस्टर्बेंस ही हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो बाज़ दफ़ा होता है कि हम कह भी देते हैं कि भी आप चलना-फिरना बंद करें, आप खुदावंद के कलाम को सुनें, उसकी प्रस्तिश को सुनें और मिल बैठ कर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। बहुत से बच्चे, जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चों पर भी कंट्रोल नहीं करते। बच्चे भी उठ के अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोई पानी पीने जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अच्छा है कि जब हम खुदावंद के घर में हाँ आते जी। हैं तो अपनी पूरी तैयारी के हिसाब साथ से। आएँ हाँ जी। ताकि हम मुकम्मल तौर पर संजीदगी से बैठें, संजीदगी से ताकि खुदावंद अपने खुदा की इबादत हम पूरे दिलो जान से कर सकें। सकें। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आखिर में आपने अपनी ज़िंदगी से जो एक सबक सीखा है, जो आप समझती हैं कि होशना टीवी के देखने वालों के लिए भी बायसे बरकत हो सकता है, तो कोई पैगाम जो आप शेयर करना चाहें? मैं अपने अज़ीज़ बहन भाइयों को जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में कोई भी हमें हुनर या कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में आती है, तो हमें बड़ी संजीदगी के साथ उसे खुदावंद के हुज़ूर में पेश करना चाहिए। ये नहीं कि हमें कोई हुनर मिल गया या तोड़ा मिल गया तो हम सिर्फ उसी पे फोकस करें। अपनी फैमिली को भी टाइम दें, अपने बच्चों को भी टाइम दें, फैमिलीज़ के हिसाब से
हर चीज़ को मैनेज करें, ताकि फैमिली को भी प्रॉब्लम ना हो, किसी चीज़ की खुद को भी प्रॉब्लम ना हो। तो जिनके पास खुदावंद ने अच्छी आवाज़ दी है, वो अपने कलाम को लोगों तक पहुँचाएँ, और जिनको प्रस्तिश करनी आती है वो अपनी आवाज़ के वसीला से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, क्योंकि खुदावंद की प्रस्तिश करने से जुए बंधन टूटते हैं और बहुत सी रूहें नजात पाती हैं। तो खुदावंद का यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बहन, खुदा आपको बरकत दे। और हमें बड़ा अच्छा लगा आप आई और आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ में खुदावंद की प्रस्तश की। हमारी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे और यूं ही आप जगह ब जगह मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में जाकर खुदावंद की हम्दो सना में और ज़्यादा आगे बढ़ती चली जाए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके शो में आकर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अजीज़ भाई और बहनों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज के इस दौर में बहुत सारे हमारे भाई बहनें कम वसाइल के बावजूद खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और खुदावंद की प्रस्तश में और ज़्यादा आगे बढ़ते हुए मेहनत करते हैं, तरक्की करते हैं और खुदा अपनी खिदमत के लिए उनको इस्तेमाल करता है। सो आइए हम दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ मांगें। अकादर मुतली खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू रूह और सच्चाई से प्रस्तश करने वालों को ढूंढता और उनको पसंद करता है। हम ऐ खुदा अपनी बहन के लिए शुक्रगुजार हैं जिनको तूने अच्छी आवाज़ दी है, उनकी इस खिदमत के लिए, उनके इस तोड़े के लिए हम शुक्रगुजारी करते और ज़्यादा बरकत चाहते हैं। और मेरी दुआ है इस वक्त जितने भी भाई और बहनें, बच्चे और बुज़ुर्ग, नौजवान बेटे और बेटियां होशाना टीवी पर हमें देख रहे हैं, खुदा अपने लोगों को बरकत दे और हर तौर से इनकी मदद और इनकी रहनुमाई फरमा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अजीज भाई और बहनों, अपने मेज़बान पास्टर बिशारत को इजाज़त दीजिएगा। बेदारी रिवाइवल की नई एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।